हेलो एंड वेलकम टू एच डी स्कैल्पर्स। तो हम कल के लिए देखने वाले हैं कि मार्केट एनालिसिस क्या रहने वाला है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग स्कैल्पिंग करके कैसे गुड ट्रेड्स पकड़ सकते हैं एंड क्या क्या लेवल्स होगा जिसमें हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। और ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल का वीडियो है और ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग जो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो चार्ट होता है उसको हम लोगों को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ 4 आवर्स टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में जो कुछ भी लेवल्स है, अभी बैंक निफ्टी जो है बहुत टॉप पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ से बाइंग आया है। ठीक है, और ऊपर का एक जोन है जहां से कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ है। तो ये तो 4 घंटे में हुआ है, बड़ा जोन है। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक आ रहा है यहाँ पे। जब भी मार्केट यहाँ पे आया है एक बाइंग देखने को मिला है। यहाँ से भी बाइंग आया, यहाँ से भी बाइंग आया, इस जगह से भी बाइंग आया, यहाँ से भी बाइंग आया है, यहाँ से भी बाइंग आया है। अभी मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम को अब छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सेलिंग पे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जस्ट एक माइन्यूट सा 2 डेट कैंडल बनाया हुआ है, और पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ से बाइंग आया था, बहुत बार बाइंग आया था। ठीक है, और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे गया, इस लेवल से फिर से सेलिंग आया, फिर से यहाँ पे गया हुआ है। तो यहाँ से बाइंग भी आ सकता है और यहाँ से सेलिंग भी आ सकता है। अगर हम देखें डबल बॉटम भी बनाया हुआ है ये, तो बाइंग तो आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो कल के लिए हम लोगों का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 30 मिनट्स में कुछ ऐसा है। तो कल के दिन क्या क्या हो सकता है, कल के दिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे ही खुल जाए। तो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो हमें जस्ट वेट करना है, ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे ही ट्रेड लोगे तो नहीं होगा। ट्रेड हम लोग को एक मोमेंट कैप्चर करना होता है। ठीक है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे देखो 30 मिनट में 3 कैंडल का सेलिंग दिख रहा है ऊपर। ठीक है ना, अगर इस जोन को ब्रेक करके क्लोज करता है 15 मिनट में, उसके बाद हम लोग एक बाइंग के साइड ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। कितने तक, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो, एक सेकंड, कहाँ गया, यहाँ पे है शायद, राइट। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, सॉरी गाइस, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से लेके इस लेवल तक, इस लेवल तक हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी फॉर माय ड्राइंग गाइस। तो इस लेवल तक एक बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 15 मिनट का क्लोजिंग आया तो इस जोन को, ये देखो 3 रेड कैंडल बना मतलब 3 रिजेक्शन कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो, अगर गैप आप ओपन हो जाता है, मतलब 51,300, 400, 51,400 के आसपास अगर मार्केट स्टार्ट होता है तो इधर का लोग, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो नीचे आएगा। उसके बाद अगर ऊपर गया तो बाइंग प्लान करना है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फर्स्ट सेलिंग कैंडल का एक वेट करेंगे। अगर बिग बार टाइप का सेलिंग कैंडल कुछ भी आया तो उसके हाई ब्रेक करने के बाद 15 मिनट में, ठीक है, उसके नीचे नहीं करना है, 15 मिनट में अगर आया तो उसके बाद एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं ऑल द वे टू 50,300 तक। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्ट्रेटेजी होगा। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। चलो अब निफ्टी को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम टाइप का मार्केट अभी फंसा हुआ है। ठीक है ना, 4 आवर में अगर देखें तो क्या बात है, अभी
4000 में 1 सेकेंड गाइस। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो निफ्टी एक बॉटम में था, ठीक है। कल के दिन बैक टू बैक एक बाइंग आया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस मार्केट बाइंग में चला गया, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है, हर जगह सेलर ही सेलर है, ठीक है। तो बाइंग उतना एग्रेसिव नहीं जाएगा, ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है। तो हम लोग को मोमेंटम स्कैल्पिंग करना है। अगर हम थोड़ा कम टाइम फ्रेम में आए तो 1 आवर में क्या दिख रहा है। 1 आवर में दिखेगा यहाँ तक बाइंग आया है। अभी एक सेलिंग का मूवमेंट बनाया हुआ है, अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है तो कर दिया तो फिर यहाँ तक आ सकता है। तो कब लेना है ट्रेड? ट्रेड तभी लेना है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को छोड़ देना है, इसको डिसाइड करने दो पहले कहाँ जाएगा वो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग आता है, 15 मिनट कैंडल में एक बिग 15 मिनट में एक बिग बार बाइंग कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल, तो उसके टॉप ब्रेक करने के बाद हम लोग 24,200, उसके बाद अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 24,500 तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल तक आएगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दिस शुड बी द पॉलिसी ऑफ अ स्कैल्पर, राइट। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो छोड़ देना है, अगर नीचे ओपन होता है तो सेलिंग में जाएगा, डेफिनेटली सेलिंग में जाना चाहिए, ठीक है, अगर मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो। तो अगर नीचे ओपन होता है तो रेड कैंडल अगर एक बिग बार टाइप का बनाएगा कुछ, तो उसके लो ब्रेक करने के बाद आप एक मोमेंट स्कैल्पिंग फाइंड कर सकते हो। देखो गाइज, क्या होता है ना, पहले तुमको ये पता करना होगा कि मार्केट जाएगा कहाँ तक, ठीक है, किस साइड का मूवमेंट है। ट्रेंड अगर आपको पता चल गया तो 50% ऑफ योर वर्क हैज डन ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद तो ट्रेड को फाइंड करने का बहुत ट्रिक होता है कि कैसे हम एंटर करें, कहाँ पे स्टॉप लॉस कम आ रहा है, तो ऐसे तुमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो गाइस, होप यू ऑल विल लाइक इट। एंड नीचे मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, अभी आज ही ओपन किया है, ठीक है। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। मुझे पता है कि व्यूज लाइक शेयर बहुत कम आएगा, लेकिन आई विल कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।